दोस्तों, मैं सुंदरलाल सैनी, टीचर। सीओ कार्बन मोनोऑक्साइड एक जहरीली गैस है, यानी कि सीओ जो है ये कार्बन मोनोऑक्साइड एक जहरीली गैस है। मैं यहाँ क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि अभी पिछले दिनों आपने एक घटना सुनी। राजस्थान की एक जगह है, वहाँ 3 युवाओं की मौत इसलिए हो गई कि उन्होंने अपने रूम में रूम हीटर लगाया हुआ था और वो ऑन था, और रूम लॉक करने के बाद वो सो गए और सीओ जनरेट हुई, जिससे ऑक्सीजन का लेवल कम हुआ और उनकी वैसे ही मौत हो गई। उनको इतना भी वक्त नहीं मिला कि दरवाज़ा खोल करके या फिर दरवाज़ा खोल लें या फिर जो है इसको हीटर को बंद कर दें। दोस्तों, इस प्रकार की घटनाएं भारत में तमाम होती रहती हैं, लेकिन हम लोग ध्यान नहीं देते। भारत के विभिन्न राज्यों में बहुत घटनाएं होती हैं और हर जगह कोई ना कोई आपको न्यूज़पेपर में इस प्रकार की घटना के बारे में पढ़ने को मिल जाता है। और ना केवल भारत में बल्कि दुनिया के तमाम देशों में ऐसी घटनाएं आपको पढ़ने को मिलती हैं। और ये अधिकतर घटनाएं ठंडी के मौसम में होती हैं, क्योंकि हम और आप केवल और केवल अपने रूम को गर्म रखने का प्रयास करते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते छोटी सी लापरवाही हमारी मौत का कारण बन सकती है। तो आइए देखते हैं किस तरीके से ये होता है। सीओ कार्बन मोनोऑक्साइड एक जहरीली गैस है। रात को रूम हीटर जलाकर सोने से सोने से 3 युवाओं की मौत हुई। वही राजस्थान की घटना है। अंगीठी, लाइट हीटर, गैस हीटर सभी खतरनाक। किसी भी प्रकार का तापक यंत्र रात को जला के अपने रूम में ना सोएं। मर नहीं जाओगे, थोड़ी बहुत ठंडी अगर इधर से हवा आ जाएगी तो आपके रूम में। गर्म कपड़े पहनिए, अच्छे से सोइए, रजाई ओढ़िए, ब्लैंकेट ओढ़िए। पर थोड़ी बहुत ठंडी लग भी जाएगी तो कहाँ मर जाओगे आप? खुद मौत को दावत दे रहे हैं। रहते नहीं थे? उन लोगों से जाकर के पूछिए जो पहाड़ों पर रहते हैं, जो ऐसे बर्फीले क्षेत्रों में रहते हैं जहां आप तो रह भी नहीं पाएंगे। अपने आप को मौसम के अकॉर्डिंग ढालना होता है। रूम के अंदर आप लोग इतना खतरनाक काम कर रहे हो, रूम में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। मैंने जैसे कि बताया, रूम में ऑक्सीजन लेवल तो ऑलरेडी कम रहता है ठंडी के मौसम में, क्योंकि कोई भी इनकमिंग साधन नहीं होता ऑक्सीजन आने का रूम में। डोर आप क्लोज कर देते हो, विंडो आप क्लोज कर देते हो, वेंटिलेटर है वो भी बंद कर देते हो, फिर ऑक्सीजन कहाँ से आएगी? थोड़ी बहुत छुप छुपा के कहीं से ऑक्सीजन प्रवेश कर जाती है, जो आपको सोने के लिए पर्याप्त होती है। और वही पर्याप्त ऑक्सीजन आप जब रूम में हीटर लगा लेंगे तो उसी ऑक्सीजन को जलने के लिए हीटर को चाहिए, क्योंकि कोई भी हीटर है ऑक्सीजन से जलेगा। और वही ऑक्सीजन कम हो जाती है रूम में और सीओ बन जाती है, जिससे हमारे फेफड़ों में शुष्कता आ जाती है, नमी कम हो जाती है। जब फेफड़ों में नमी कम हो जाती है, ऑक्सीजन कम हो जाती है, तो ब्लड को तो ऑक्सीजन फेफड़ों से मिलती है ना, और ब्लड को जब ऑक्सीजन यहां से नहीं मिलेगी तो ब्लड में भी नमी आ जाएगी, ब्लड ब्लॉकेज हो जाएगा, क्योंकि सीओ की मात्रा बढ़ रही है। जब ऑक्सीजन ब्लड को नहीं मिलेगी तो फिर ऑक्सीजन का काम है ब्लड सर्कुलेशन करना, अर्थात बॉडी के सभी पार्ट्सों में ऑक्सीजन को पहुंचाना। ऑक्सीजन पहले से ब्लड में नहीं है, विभिन्न भागों तक शरीर को ऑक्सीजन पहुंचेगी नहीं, ब्रेन हेमरेज होने का खतरा हो जाएगा, आंखों में जलन होने लगेगी, सिर दर्द होने लगेगा। लेकिन आप तो सो रहे हैं, आपको पता नहीं लगेगा और आपके प्राण चले जाएंगे। छोटी छोटी बातें हैं, ये ध्यान रखने की आवश्यकता है। रूम में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, ऑलरेडी मैंने बताया कम होती है, तो वहां कम हो जाएगी ऑक्सीजन की मात्रा। ब्लड फ्लो रोकती है, बिल्कुल। जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगा ब्लड को, ब्लड फ्लो तो रुक ही जाएगा, हीमोग्लोबिन डैमेज होता है इससे। घर का वेंटिलेटर बिल्कुल बंद ना करें। अगर आपको ठंडी लग भी रही है, कम से कम वेंटिलेटर इतना तो खोल दें जिससे कि आपने अगर रूम हीटर जलाया भी है तो उससे सीओ जो निकलती है वो वेंटिलेटर के माध्यम से बाहर चली जाए। आप ऐसा भी नहीं करते। हर साल 500 से ज्यादा मौतें इसी कारण होती हैं। 500 से ज्यादा केवल भारत में बात कर रहा हूं, इसी कारण से मौतें होती हैं। आप न्यूज़पेपर उठा करके पिछली घटनाओं को पढ़िए, सोशल मीडिया के माध्यम से पढ़िए, ऐसे तमाम आपको देखने को घटनाएं 1300 लोगों की मौतें एक बार में हो गई हैं अमेरिका में। गर्भवती महिलाएं ज्यादा संवेदनशील होती हैं सीओ के लिए, बिल्कुल। जो गर्भवती महिलाएं होती हैं वो ज्यादा संवेदनशील होती हैं, क्योंकि ब्लड की कमी हो जाती है उनमें।
क्योंकि जब शिशु उनके अंदर होता है तो ब्लड शिशु को चाहिए होता है उसकी जनरेशन के, उसको बनने के लिए, उसकी फॉर्मेशन के लिए, तो ब्लड की वैसे ही कम हो जाती है। और जब हीमोग्लोबिन कम होगा तो ऑक्सीजन की मात्रा उतनी मिलेगी नहीं उसको, तो CO भी कम हो, O2 भी कम हो जाएगी। तो इस वजह से जो बूढ़े लोग हैं, जो गर्भवती महिलाएं हैं, जो बच्चे हैं, जो शिशु हैं, है ना, उनको रूम हीटर का सहारा लेकर के ना सुलाएं। लक्षण क्या? फेफड़ों में नमी के कम होना, मैंने बता ही दिया आपको। ब्लड में हीमोग्लोबिन का रास्ता, ब्लड में हीमोग्लोबिन का रास्ता ब्लॉक हो जाता है, आंखों में जलन होने लगती है। ऐसे बहुत सारे आपको लक्षण होते हैं। तो आपसे मैं ये कहता हूँ कि प्लीज़ ऐसी गलती ना करें जिससे आपको जान गंवानी पड़े। धन्यवाद।